वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजनलाल ने राजस्थान के युवाओं को दी सौगात। एविएशन ट्रेनिंग सेंटर खुलने से पायलट बनने का सपना होगा पूरा। राजस्थान की कपड़ा नगरी भीलवाड़ा को मंगलवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने एविएशन ट्रेनिंग सेंटर की सौगात दी। इसे लेकर सीएम ने भीलवाड़ा की हमीरगढ़ एयर स्ट्रिप में ड्यून्स एविएशन अकादमी का शुभारंभ किया। इसे ट्रेनिंग सेंटर में बनने से राजस्थान को एक नया एविएशन डेस्टिनेशन मिलेगा, जिससे प्रदेश में पायलट ट्रेनिंग और एविएशन सेक्टर को एक नई उड़ान मिलेगी। एविएशन ट्रेनिंग सेंटर के उद्घाटन करने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा शहर और हमीरगढ़ कस्बे में शहरी जनसेवा शिविर का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने एविएशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा एक्शन, भ्रष्टाचार से जुड़े 7 प्रकरणों पर जांच और कार्रवाई के निर्देश। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने कुर्सी संभालते ही भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर निर्देश दिए थे। वहीं राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। मुख्यमंत्री ने 7 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी है। ये सभी प्रकरण भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17A के तहत एक प्रकरण में विस्तृत जांच और अनुसंधान के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिरूपण और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े मामले में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी के खिलाफ सीसीए नियम 16 के तहत 2 अनुशासनात्मक जांच शुरू करने की अनुमति दी है। प्रदेश के 1 लाख शिक्षकों को पास करनी पड़ेगी टीईटी परीक्षा, शिक्षकों में बढ़ी बेचैनी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पिछले कई सालों से पढ़ा रहे शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा देनी पड़ सकती है। ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 1 लाख है। सुप्रीम कोर्ट के इसी माह आए एक फैसले से ऐसे शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई है। शिक्षकों को अपनी नौकरी सलामत रखने के लिए बच्चों को पढ़ाने के साथ खुद को भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। शिक्षक अब इसके लिए बैठकें कर इसके समाधान की राह निकालने में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी माह सितंबर में सिविल अपील में एक निर्णय दिया है। इस निर्णय के अनुसार सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति तिथि चाहे जो भी हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्णय से राज्य के 1 लाख से अधिक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और आजीविका संकट में है। पीएम मोदी के दौरे से पहले बांसवाड़ा सांसद का प्रदर्शन, न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रभावित लोगों को नहीं मिला मुआवजा। राजस्थान के बांसवाड़ा में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा। लेकिन इस आयोजन से पहले बांसवाड़ा सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रौत ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और सुविधाएं नहीं मिलने के आरोपों को लेकर मंगलवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। 25 सितंबर को पीएम मोदी नापला गांव में न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास करने वाले हैं और इसकी सारी तैयारियां भी हो चुकी है। इसका जायजा खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने लिया है। राजस्थान के सांभर झील में प्रवासी पक्षियों का आगमन समय से पहले शुरू। राजस्थान की सांभर झील में पानी की मात्रा बढ़ जाने से इस बार सर्दियों से पहले ही प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है। विशेषज्ञों ने जानकारी दी है कि इस वर्ष हुई भारी बारिश के कारण झील में जलस्तर बढ़ा है। अधिकारियों ने बताया कि पक्षियों के जल्द आगमन ने पक्षी प्रेमियों के चेहरे पर खुशी ला दी है। हालांकि जीवाणु संक्रमण, एवियन बोटुलिज्म को लेकर चिंताएं भी फिर से उभर गई हैं। वन विभाग इसके लिए सतर्क है। कानपुर से असारवा के बीच स्पेशल ट्रेन, बूंदी और सवाई माधोपुर को मिलेगा फायदा। दीपावली पर अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए कानपुर से अहमदाबाद से असारवा स्टेशन के बीच विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन कोटा मंडल के बूंदी और किशोरारायपाटन स्टेशन समेत 6 स्टेशनों से गुजरेगी। यह ट्रेन उदयपुर, हिम्मतनगर, ईदगाह, आगरा, टुंडला और इटावा जैसे 20 स्टेशन पर रुकेगी। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 01905 कानपुर सेंट्रल से असारवा 3 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन नंबर 01905 असारवा कानपुर सेंट्रल 4 नवंबर तक चलेगी। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, राजस्थान में पर्यवेक्षक लगाएं, जिलाध्यक्षों की रायशुमारी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट संगठन सृजन अभियान इन दिनों कई राज्यों में चल रहा है। पार्टी ने राजस्थान में इस अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की रायशुमारी करने के लिए पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने इसके आदेश जारी करते हुए 30 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। जल्द ही इन पर्यवेक्षकों को जिले आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके बाद पर्यवेक्षक वहां जाकर अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर रायशुमारी करेंगे और उसके बाद 3-3 नामों के पैनल तैयार करके पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे। आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के साक्षात्कार का अंतिम दौर 24 सितंबर से, परिणाम अक्टूबर में आने की संभावना। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के साक्षात्कार का अंतिम चरण
24 सितंबर से 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि अंतिम परिणाम अक्टूबर में ही घोषित किया जा सकता है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 972 पदों को भर्ती की जानी है। इनमें राज्य सेवा के 491 और अधीनस्थ सेवा के 481 पद हैं। RAS प्री परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जिसमें 4,57,927 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। सीएम का बयान, राजस्थान बनेगा पायलट तैयार होने की पाठशाला, प्रदेश में बनाए जाएंगे नो ग्रीनफील्ड हाईवे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर फ्लाइंग स्कूल का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने आने वाले दिनों में राजस्थान में 9 जगह ग्रीनफील्ड हाईवे बनाए जाएंगे। सीकर, झुंझुनू, नागौर, झालावाड़ की एयर स्ट्रिप पर फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे, जिससे राजस्थान दुनिया भर के पायलट तैयार होने की पाठशाला बनेगा। सीएम ने भीलवाड़ा नगर निगम परिसर और हमीरगढ़ नगर पालिका परिषद परिसर में शहरी जनसेवा शिविर का अवलोकन करने के बाद लाभार्थियों से संवाद भी किया। सीएम शर्मा ने बाजार में व्यापारियों से आह्वान करते हुए कहा कि GST बचत उत्सव एक अभियान है, जिससे हर आमजन को लाभ मिलेगा। 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला, कोटा में दुनिया का सबसे ऊंचा दशानन तैयार, 2 क्रेन और 100 मजदूर करेंगे खड़ा। राष्ट्रीय दशहरा मेला 132वें विश्व का सबसे ऊंचा रावण बनाया जा रहा है। हरियाणा के अंबाला के बराड़ा निवासी तेजेंद्र चौहान बीते 4 महीने से 215 फीट का रावण बनाने में जुटे हुए हैं। तेजेंद्र खुद अपने गांव की रामलीला में 25 साल रावण का अभिनय कर चुके हैं। तेजेंद्र चौहान ने खास बातचीत में बताया कि वर्ष 1990 से रामलीला में रावण की भूमिका निभाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कोटा में विश्व का सबसे ऊंचा रावण बना रहे हैं, जिसका 90% काम हो चुका। फिनिशिंग जारी है। मुकुट लगाने के अलावा तलवार और ढाल लहराना बाकी है। यह कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 29 सितंबर को लंकापति को खड़ा किया जाएगा। 27 से चलेगी जोधपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम टेबल जारी, इन स्टेशनों पर करेगी ठहराव। रेलवे ने जोधपुर दिल्ली कैंट जोधपुर स्टेशनों के बीच 27 सितंबर से प्रारंभ हो रही नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी है। इसके अनुसार ट्रेन के एक ही दिन में जोधपुर से दिल्ली कैंट जाकर लौटना संभव होगा। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की कई ट्रेनों की शुरुआत करेंगे। इसमें जोधपुर से दिल्ली की यह ट्रेन भी शामिल है। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने गृहनगर जोधपुर के स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। GST छूट के बाद इलेक्ट्रॉनिक बाजार गुलजार, त्योहारी सीजन में 800 करोड़ के व्यापार की उम्मीद। केंद्र की बीजेपी सरकार ने GST में छूट देकर आमजन को बड़ी राहत दी है, जिसका असर ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक बाजार और रोजमर्रा से जुड़ी वस्तुओं पर देखने को मिल रहा है। नवरात्र की शुरुआत और GST में छूट के चलते राजधानी के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में नई जान सी आ गई है। टीवी, एयर कंडीशनर, डिश वॉशर और प्रोजेक्टर जैसे उत्पादों पर GST 28 से घटाकर 18% हो गया है। व्यापारियों को उम्मीद है कि इससे जयपुर में करीब 800 करोड़ का कारोबार होगा। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, RPSC में नियुक्त किए 3 नए मेंबर। राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रशासनिक विभाग ने नियुक्ति आदेश निकाले गए हैं। इन सदस्यों में डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू और हेमंत प्रियदर्शी शामिल हैं। हेमंत प्रियदर्शी 1952 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। अक्टूबर 2016 से अक्टूबर 2023 तक BSF नई दिल्ली में महानिरीक्षक व अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस पद पर रहे। झारखंड में 24 मई 1965 को जन्मे हेमंत प्रियदर्शी की गिनती काबिल अफसरों में होती है। GST दरें कम होने से राजस्थान के पर्यटन को लगेंगे पंख, होटलों का किराया हुआ सस्ता। केंद्र सरकार की ओर से GST के दरों में कटौती की गई है। होटल और रेस्टोरेंट पर GST दरों में कटौती से होटलों का किराया सस्ता हो गया है। साथ ही खाने पीने की कीमतें भी कम हो गई हैं। इससे राजस्थान का पर्यटन उद्योग नई रफ्तार पकड़ेगा। यह दरें 22 सितंबर से लागू हो चुकी हैं। 1 अक्टूबर से पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। यह फरवरी 2026 तक चलेगा। दरें कम होने से होटल और पर्यटन से जुड़े अन्य व्यवसायी उत्साहित हैं। पर्यटन सीजन के दौरान जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, सवाई माधोपुर और अलवर समेत प्रदेश के अन्य जिलों प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। 2024-25 में राजस्थान के 23 करोड़ पर्यटक आए थे। पूर्व CM गहलोत का PM मोदी से सवाल, कन्हैयालाल के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर को बांसवाड़ा दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाने में हो रही देरी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने PM मोदी से पूछा कि कन्हैयालाल के परिवार वालों को इंसाफ कब मिलेगा।
गहलोत ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 27 जुलाई को जब गृह मंत्री राजस्थान दौरे पर आए थे तब भी हमने यही सवाल पूछा था, लेकिन गृह मंत्री ने कन्हैयालाल हत्याकांड पर एक शब्द भी नहीं बोला। गहलोत ने कहा कि अब पीएम मोदी भी राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं तो उन्हें कन्हैयालाल हत्याकांड पर बोलना चाहिए। गहलोत ने कहा कि एनआईए गृह मंत्रालय के अधीन आता है। एक बार भी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं पूछा कि इस केस में क्या प्रगति हुई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।